क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर तांजीरो के पास आइस ब्रीदिंग होती तो क्या होता? तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में तांजीरो चारकोल बेचकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन उसी टाइम पर एक बहुत ही भयानक बर्फ का तूफान आ जाता है, जिस वजह से तांजीरो को सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। लेकिन तांजीरो सोच रहा होता है कि मुझे घर पहुंचना होगा, वो लोग मुझ पर डिपेंड कर रहे हैं। इसलिए तांजीरो खुद को मजबूर करता है और तूफान में आगे बढ़ने लगता है। लेकिन धीरे धीरे बर्फ उसके पूरे शरीर को ढकने लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है, जिस वजह से वो हिल भी नहीं पाता है और बेहोश हो जाता है। और उसे अफसोस हो रहा होता है कि वो अपने फैमिली के पास नहीं पहुंच पाया। जब तांजीरो तूफान में सो रहा था तब उसे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही होती है और सब तरफ अंधेरा होता है। लेकिन तभी तांजीरो को एक आवाज सुनाई देती है जो कि उसका नाम पुकार रही होती है। जो आवाज तांजीरो को बहुत ही ज्यादा फेमिलियर लगती है और वो आखिर में जवाब देता है, फादर क्या आप हो? वो आवाज तांजीरो से कह रही होती है, हाँ मेरे बच्चे, ये मैं ही हूँ। अब जाओ उनकी मदद करो, उन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। तभी तांजीरो बर्फ से अपना सिर निकालता है और एक गहरी सांस लेता है, जिसके बाद वो देखता है कि आसमान साफ हो चुका है और उसे यकीन नहीं होता है कि वो अभी तक जिंदा है। जिसके बाद वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ना उसे हाइपोथर्मिया हुआ है, ना उसे बीमार फील हो रहा है, बल्कि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा है और वो तुरंत दौड़ पड़ता है। जबकि थोड़ी देर पहले उसकी बॉडी ठंडे बर्फ में दबी हुई थी, लेकिन अब वहाँ से उठने के बाद उसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। जिसके बाद तांजीरो अपने घर पर पहुँचता है और उसके घर में हर जगह खून ही खून होता है। जैसे ही तांजीरो घर के अंदर जाता है वो डर के मारे जम जाता है, क्योंकि उसके सामने एक डीमन होता है जो कि उसके फैमिली के बिछे हुए हिस्सों को खा रहा होता है। पर फिर भी उनकी बॉडी ज्यादातर ठीक होती है, सिर्फ कुछ लिम्स ही मिसिंग होते हैं। तभी उसे लेफ्ट साइड से एक आवाज आती है जो कि नेजुको की होती है, जो अभी भी जिंदा होती है, और डीमन भी उसे नोटिस कर लेता है और उसकी तरफ भागता है। तांजीरो सोचता है उस डीमन ने मुझे नहीं देखा, इसलिए मुझे पहले नेजुको को बचाना होगा। इसलिए वो दीवार से एक्स उठाता है और डीमन की तरफ देखता है। जिसके कुछ ही देर बाद वहाँ पर वाटर हाशिरा गियो भी पहुँच जाता है और वो देखता है कि एक लड़का अपनी बेहोश बहन को पकड़कर खड़ा होता है। इसलिए वो उसके पास जाता है और उसे एक डीमन का क्लू नोटिस होता है। इसलिए गियो अपनी तलवार निकाल रहा होता है। तभी उसे एक अजीब सी ठंड महसूस होती है, जिस वजह से कमरे की हवा भी बदल गई होती है। इसलिए गियो अपने मन में कहता है, ये क्या हो रहा है, क्या ये इस लड़के से आ रहा है? इसलिए गियो तांजीरो की तरफ देखता है और उसे उसके अंदर से ब्लड लस महसूस होता है। तभी तांजीरो बोलता है, मैं एक ही बार बोलूंगा, मैंने उस चीज को मार दिया है और मेरी फैमिली मर चुकी है। मुझे पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ, पर मुझे लगता है कि मेरी बहन पहले जैसी नहीं रही, पर फिर भी मैं उसे बचाना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरी आखिरी फैमिली है। इसलिए अगर तुम बीच में आए तो मुझे तुम्हें भी खत्म करना होगा। ये सुनकर गियो पीछे मुड़ता है और देखता है कि डीमन दीवार के पास है, जो कि मरा हुआ होता है और धीरे धीरे गायब हो रहा होता है। और ये देखकर गियो अपने मन में कह रहा होता है, अगर इस लड़के ने बिना ट्रेनिंग के ये किया है तो इसमें हाशिरा बनने का पोटेंशियल है, पर इससे एक ठंडी फीलिंग भी आ रही है। गियो तांजीरो से कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। इसलिए तांजीरो उठ खड़ा होता है और उसके अंदर से ठंडी ठंड आ रही होती है, जैसे कि उस तूफान ने उसके शरीर को ही नहीं बल्कि उसके दिल को भी जमा दिया हो। इसलिए जब तांजीरो मुड़ता है तो हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो के फोरहेड में एक बर्फ का टुकड़ा जम चुका होता है। जबकि गियो उसे देखकर अपने मन में कहता है, ये अजीब है, शायद कोई अवेकनिंग हो सकती है, पर अगर उसकी बहन डीमन बन चुकी है तो उसे शायद मारना होगा। लेकिन फिर गियो दोनों की तरफ देखता है और अपना फैसला बदल देता है और वो लड़की को बांध देता है और एक छोटे से पाउच में डाल देता है। जिसके बाद गियो उनसे कहता है, मैं तुम्हें अपने मास्टर के पास ले जाऊंगा, सिर्फ वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं, और साथ ही में तुम्हारे अंदर एक वॉरियर बनने का पोटेंशियल है। अगर तुम्हें अपनी बहन को बचाना है तो तुम्हें एक डीमन स्लेयर बनना पड़ेगा। लेकिन ये सारी चीजें अभी तांजीरो के लिए एक अलग ही लैंग्वेज होती है, क्योंकि अभी उसका फोकस अपनी बहन को बचाने पर होता है। इसलिए गियो उसे उरोकोडाकी तक पहुंचने का रास्ता बताता है और उन्हें अकेले जाने देता है। जिसके बाद तांजीरो जब एक माउंटेन पाथ को क्रॉस करता है उसे हॉर्न की स्मेल आती है। वो तुरंत नेजुको को पीठ पर लेकर उस डायरेक्शन में दौड़ता है एंड उस टाइम पर उसकी बॉडी अपने आप मूव कर रही होती है और उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका होता है। इसलिए वो फिर से कॉम्बैट जोन में चला जाता है। इसलिए जैसे ही तांजीरो घर के अंदर घुसता है तो डीमन सांस नहीं ले पाता है और हवा बहुत ही ज्यादा ठंडी हो चुकी होती है। इसलिए डीमन अपने मन में सोचता है कि यहाँ हो क्या रहा है और ये लड़का है कौन, और यही सारी चीजें वो डीमन सोच ही रहा होता है। तभी तांजीरो अचानक से गायब हो जाता है और तुरंत डीमन के साइड में अपीयर होता है और अपने एक्स को घुमाते हुए वो एक ही वार में उस डीमन का सर उसके बॉडी से अलग कर देता है। लेकिन डीमन का सर अलग होने के बाद भी
भी वो नहीं मरता है। इसलिए तांजीरो नीचे देखता है और सोचता है कि अब क्या करे। तभी उसे याद आता है कि पहले वाला डीमन जब सूरज निकला था तब धीरे धीरे गायब हो गया था। इसलिए तांजीरो डीमन का सर उठाता है और उसे सनलाइट में फेंक देता है, जिस वजह से वो जलकर खत्म हो जाता है। जबकि इस टाइम तक उरोकोडाकी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि उरोकोडाकी तांजीरो के कंधे पर हाथ रखे, तांजीरो तुरंत फ्लिप करता है और अपना गार्ड अप कर लेता है, जो देखकर उरोकोडाकी कहते हैं तुम्हारी सेंसेस काफी ज्यादा शार्प है लड़के, लगता है मेरा स्टूडेंट तुम्हारे बारे में गलत नहीं बोल रहा था। उरोकोडाकी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और कहते हैं कि अब उन्हें बहुत काम करना है और तांजीरो को उसके साथ चलने के लिए कहते हैं, और साथ ही में चलते चलते वो डीमन स्लेयर के बारे में उसे बताते हैं और साथ ही में उसे ये भी बताते हैं कि उसकी बहन डीमन कैसे बन गई। उरोकोडाकी तांजीरो को ये भी बताते हैं कि सबसे बड़ा डीमन मुजान है, जिसने ही शायद उसकी फैमिली को मारा है और नेजुको को डीमन बनाया है। जो सुनकर तांजीरो समझ जाता है कि जिस डीमन को उसने मारा वो शायद एक कवर अप था। जो सुनकर उरोकोडाकी हैरान रह जाते हैं और अपने मन में कहते हैं कि बिना किसी ट्रेनिंग के ये लड़का 2 डीमन को मार चुका है, वो भी सिर्फ एक कुल्हाड़े का इस्तेमाल करके इसने 2 डीमंस को मार दिया है। मुझे लगता है कि ये एक नया प्रोडिजी है। लेकिन उसके बाद ही उरोकोडाकी तांजीरो के फोरहेड में एक स्कार नोटिस करते हैं, जो कि अलग ही बात बता रहा होता है। इसलिए वो तांजीरो से पूछते हैं कि तुम्हारे फादर किसी तरह के स्वॉर्डमैन थे। तांजीरो चलते हुए जवाब देता है उसके फादर एक बहुत ही कमजोर और बूढ़े आदमी थे, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि उन्होंने इसी एक से एक बड़े भालू को मारा था। उरोकोडाकी और भी इसी तरह के सवाल करते हैं और सोचते हैं कि शायद तांजीरो का परिवार एक वॉरियर क्लैन से हो, जो शायद जीने के लिए बदल गए हों। तांजीरो कहता है उसे ऐसा कुछ याद तो नहीं, पर शायद उसके फादर कभी ऐसे थे, बस उन्होंने कभी बताया नहीं। लेकिन हाँ, वो एक अजीब सा डांस तो करते थे, पर तांजीरो को वो धुंधला याद होता है। उरोकोडाकी भी उससे ज्यादा नहीं पूछते हैं, क्योंकि वो लोग उस जगह पर पहुंच चुके होते हैं जहां पर तांजीरो को ट्रेनिंग लेनी है, और इस दौरान तक नेजुको भी सो चुकी होती है। जबकि तांजीरो अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है और ऑब्स्टिकल क्रॉस बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि हर एक कदम पर एक नया अटैक होता है। कभी लकड़ी के लोग आते हैं और कभी एरो, जिनसे तांजीरो को लगातार डॉज करना होता है और बचना होता है, जो कि उसकी सोच से भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। लेकिन वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है कि अगर वो ये कंप्लीट नहीं कर पाया तो वो अपनी बहन को नहीं बचा पाएगा। इसलिए वो रुकता नहीं है और कई महीने बीत जाते हैं, तब जाकर वो आधा रास्ता आसानी से क्रॉस कर पाता है, और इस प्रोग्रेस की वजह से बाकी सब थोड़ा स्मूथ लगने लगता है। लेकिन फिर शुरू हो जाती है उसकी स्वॉर्ड ट्रेनिंग, जो कि उरोकोडाकी के साथ में होती है, जिस वजह से तांजीरो हर बार मास्टर से हार जाता है, जो कि तांजीरो के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होती है। पर फिर भी वो पॉजिटिव रहता है और सिर्फ अपने गोल पर फोकस करता है, और इसी तरह से समय भी बहुत ही तेजी से बीतने लगता है और जल्द ही वो अपने फाइनल टेस्ट तक पहुंच जाता है। उरोकोडाकी उसे एक बड़े पहाड़ के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ से इसे 2 हिस्सों में काट दो। इतना कहने के बाद वो वहां से गायब हो जाते हैं और तांजीरो अटैक करने की तैयारी करता है। तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम पावर क्यों चाहते हो। इसलिए तांजीरो सामने देखता है जहाँ पर एक लड़का फॉक्स मास्क पहनकर खड़ा होता है। इसलिए तांजीरो उससे पूछता है कि वो कौन है, लेकिन तभी वो लड़का तांजीरो को पंच मारकर अपनी वुडन स्वॉर्ड निकाल लेता है। जबकि तांजीरो महसूस करता है कि उसका पंच काफी ज्यादा पावरफुल था, पर उसे अगला अटैक ब्लॉक करना होगा। जबकि दूसरी तरफ वो लड़का तांजीरो से पूछ रहा होता है कि तुम्हें पावर क्यों चाहिए, अपनी बहन को बचाने के लिए। मास्क वाला लड़का साबितो पीछे जंप करता है और पहाड़ की तरफ पॉइंट करता है, जबकि तांजीरो सोच रहा होता है कि ये मुझ पर इजी जा रहा है, लेकिन ये लड़का है कौन। लेकिन तभी तांजीरो एक लड़की को भी देखता है, जो कि अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मैं माकुमो हूँ, और वो लड़की तांजीरो को उस लड़के का नाम बताते हुए कहती है कि वो साबितो है और अब से वो तुम्हारी ट्रेनिंग कराएगा। तभी साबितो तांजीरो को कहता है तुम पानी की तरफ फ्लो कंट्रोल नहीं कर पाओगे, वाटर ब्रीदिंग तुम्हारे लिए नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा है और वो चीज तुम सिर्फ फाइट के दौरान ही अनलॉक कर पाओगे। और इसी तरह से तांजीरो की एक नई ट्रेनिंग का फेज शुरू होता है, जो कि काफी टाइम तक चलती है, जिसके बाद फाइनली उसकी आखिरी फाइट का टाइम भी पहुंच जाता है। और इस बार साबितो भी अपनी असली कटाना निकालता है और तांजीरो को रेडी होने के लिए कहता है। इसलिए तांजीरो गहरी सांस लेता है और अपना फोकस सामने रखता है, जिसके बाद दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं और अपने ब्लेड को स्विंग करते हैं। पर तांजीरो का अटैक पहले लगता है और साबितो का मास्क कट हो जाता है। जिसके बाद जब तांजीरो पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि पहाड़ 2 हिस्सों में कट चुका है। लेकिन फिर भी तांजीरो इधर उधर देखने लगता है कि साबितो कहाँ पर है, लेकिन साबितो और माकुमो कहीं पर भी नहीं दिखते हैं। इसलिए तांजीरो उनका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ उसकी मदद की बल्कि उसके दिल के अंदर के ठंड को भी जीतने में हेल्प की, एंड साथ ही में उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए थैंक्स भी कहता है।